दोस्तों आपने हॉलीवुड और बॉलीवुड के हीरो के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूँ आदिवासी हीरो के बारे में, डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर और बिरसा मुंडा जी के बारे में। क्योंकि अब आ रही है 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस। 1891 में महाराष्ट्र में आए रत्नागिरी नाम के एक स्थान में इनका जन्म हुआ था। ये जब छोटे थे तभी इनकी माता जी का देहांत हो गया था। बाबा साहेब का जन्म एक महार जात में हुआ था और महार जात को एक नीच जात मानी जाती थी उस टाइम पे। तो इस वजह से जो उच्च जाति के लोग थे वो इनके साथ बैठ के खाना नहीं खाते थे, इनको स्कूल में पढ़ाई नहीं करने दी जाती थी, बल्कि इनकी परछाई से भी वो लोग डरते थे, मानो कि कोई भूत हो। तो इसका भी सॉल्यूशन बाबा साहेब आम्बेडकर ने आगे चल के किया था। बाबा साहेब को पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था, इस वजह से आगे महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जो कि बड़ौदा के हैं, उन्होंने बाबा साहेब को स्कॉलरशिप दी ताकि वो मुंबई जाके बीए इंग्लिश में कर पाए। और आगे चल के बाबा साहेब आम्बेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट करते हैं और पीएचडी भी करते हैं। और इसी के साथ बाबा साहेब आम्बेडकर 32 डिग्रीज ले चुके थे अपने जीवन काल में, और हमें एक डिग्री लेने में भी एटीकेटी आ जाती है। लेकिन उस टाइम पे बाबा साहेब आम्बेडकर को कोई सपोर्ट नहीं था, फिर भी उन्होंने 32 डिग्री हासिल की थी। तो ये हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है और हमें भी उनसे कुछ सीखना चाहिए। पढ़ाई खत्म करने के बाद बाबा साहेब आम्बेडकर ने 1927 में एक सत्याग्रह किया था, जिसकी वजह से हम दलितों को कुएं से पानी निकाल के पीने का अधिकार दिलाया था बाबा साहेब आम्बेडकर ने। और उसी के साथ हमें आरक्षण रिजर्वेशन का भी एक बेनिफिट बाबा साहेब आम्बेडकर ने दिलवाया था। बाबा साहेब आम्बेडकर ने 2 पुस्तकें लिखी थी। पहली थी एक ब्रिटिश इंडिया की फाइनेंस की, और दूसरी थी द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। ये 2 पुस्तकों के आधार पे आगे चल के आरबीआई की स्थापना की गई थी। और आरबीआई यानी कि हमारे देश की सबसे बड़ी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। और इसलिए हमारे लिए भी बहुत एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हम समझ सकते हैं बाबा साहेब के इस जीवन पथ पे आगे बढ़ते हुए। हमारा देश आजाद होने के बाद बाबा साहेब आम्बेडकर को कानून मंत्री बनाया गया था, और उसके बाद संविधान लिखते वक्त बाबा साहेब आम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर यानी कि अध्यक्ष बना दिया गया था। बाबा साहेब आम्बेडकर बौद्ध धर्म को मानते हैं और वो अहिंसा परम धर्म को फॉलो करते हैं। और आगे चल के हमारी सरकार ने भी बाबा साहेब आम्बेडकर को हमारे देश का सबसे बड़ा टाइटल यानी कि भारत रत्न से उनका सम्मान किया गया था, और वो हमारे लिए एक गौरव की बात है। दोस्तों अब बात करते हैं बिरसा मुंडा जी के बारे में, जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में एक आदिवासी परिवार में हुआ था, और बिरसा मुंडा बचपन से ही पर्यावरण प्रेमी था। दोस्तों उस समय में अंग्रेजों का राज था, और अंग्रेज चाहते थे कि ये जो आदिवासी लोग हैं उनका धर्म परिवर्तन किया जाए और उनको क्रिश्चियन बनाया जाए। लेकिन जैसे जैसे बिरसा मुंडा बड़े हुए, उनको समझ में आने लगा कि ये अंग्रेज लोग हमें उल्लू बना रहे हैं। इस वजह से बिरसा मुंडा जी ने अपनी रैलियां करनी चालू की और अपनी सभाएं करने चालू की, ताकि हम सभी आदिवासी लोगों को जागरूक कर सके। और इस वजह से ये जो बात है वो अंग्रेजों को पता चल गई, और बिरसा मुंडा जी को 2 साल तक जेल में भी रहना पड़ा था। जेल से बाहर आने के बाद बिरसा मुंडा जी ने अपनी लड़ाई खत्म नहीं की और लड़ाई की और अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया। और एक बार ऐसा हुआ कि बिरसा मुंडा खाना बना रहे थे जंगलों में, और जंगलों में धुआं निकला, और धुएं निकलने के कारण अंग्रेजों को पता चल गया कि यहाँ पे बिरसा मुंडा जी का वसवाट है, वहां रहते हैं। और अंग्रेजों ने पकड़ लिया और अंग्रेजों ने अपने जेल में डाल दिया। और जेल में क्या किया, उन्होंने बिरसा मुंडा को अलग रखा और बिरसा मुंडा को एक जहर दे दिया, और उस जहर के कारण हमारे बिरसा मुंडा जी का देहांत हो गया। बहुत बुरा देहांत हुआ और अंग्रेजों ने बहुत गलत किया। दोस्तों आज हमने 2 आदिवासी हीरो के बारे में बात की, डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर और बिरसा मुंडा जी के बारे में। मैं आशा करता हूं कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और मैं मिलता हूं आपके नए वीडियो के साथ।